हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 3 ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड के ग्रामर सेक्शन की। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स टोटली कवर कर चुके हैं, तो कुछ मिस हो गया हो डोंट यू गाइज वरी। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 9th प्लेलिस्ट करके लिंक दी होगी, तो उस प्लेलिस्ट लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो सारे वीडियो लेक्चर्स जो है एकदम सीक्वेंस में मिल जाएंगे, चैप्टर्स से लेके सभी पोएम्स तक। तो अच्छे से इस पोएम को स्टडी करके आओ एंड देन फटाफट से इस सेशन में हम जो है हमारी बुक पैनोरमा 1 में जितनी भी ग्रामर कवर करी गई है, स्पेलिंग्स हो, ग्रामर पार्ट्स हो, ट्रांसलेशंस हो, वो सब मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी। सो सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे ताकि सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एंड ऑल्सो बिगिनिंग विद द सेशन अपने साथ जो है अपनी पेंसिल रखें, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि यू गाइज टेंड टू फॉरगेट, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हो पोम वगैरह एंड ये सब भूल जाते हो, एग्जाम में इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो फटाफट से शुरुआत करते हैं वर्ड स्टडी से। आपने देखा होगा जब आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड कॉम्पोजिशन खत्म होता है, उसी के बाद आती है ये एक्टिविटी। वर्ड स्टडी में क्या करना है आपको, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि आपके लेसन में से ही हैं। अब इन वर्ड्स का कुछ ना कुछ स्पेलिंग इधर उधर है, तो आपको उन स्पेलिंग को करेक्ट करना है। सो नंबर 1 दिया है अनग्रेटिट्यूड। अब आधे लोग कहेंगे मैम सही तो है, बेटा अनग्रेटिट्यूड नहीं होता है। ये जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं ना, अन, इन, डिस, ये हमें समझना पड़ेगा कौन सा कहाँ पे आता है। जैसे अनग्रेटिट्यूड नहीं होता, इट इज इनग्रेटिट्यूड। सो INGRATITUDE, तो यानी यहाँ पे अन की जगह क्या आएगा, इन आएगा। ओके, अब जैसे ये वर्ड है ब्रीद, ब्रीद यानी सांस लेना, तो ये ब्रीद की स्पेलिंग क्या होगी, BREATH ब्रेथ होगा, या फिर BREATHE ब्रीद होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फेनिंग। फेनिंग वर्ड का हम ऑलरेडी लेसन में मतलब देख चुके हैं, जिसका मतलब होता है फॉल्स। फेनिंग यानी फॉल्स यानी झूठी दोस्ती। अब इसमें मैम गलत क्या है बताएंगी कि यहाँ IE नहीं है। ये वर्ड्स यूजुअली हम बहुत गलत करते हैं, यहाँ IE नहीं होगा, यहाँ EI होगा। तो करेक्ट स्पेलिंग होगी FEIGNING, फेनिंग। ठीक है, जी हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जी साइलेंट है, फेनिंग। ओके। नेक्स्ट इज फ्रीज। फ्रीज यानी जम जाना। जैसे विंटर विंड की हमने बात की है, वाटर की हमने बात की है, फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज की स्पेलिंग क्या होगी, FREEZE, फ्रीज। तो ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, लेकिन अब जब आते हैं एग्जाम में तो गलत कर देते हो। ठीक है, तो करेक्टली हमको सबकी स्पेलिंग याद करनी होगी। जैसे मैं तुमको बताती हूँ, ये सफिक्स की बात कर रहे थे ना, प्रीफिक्स की, सॉरी, प्रीफिक्स पे आ जाओ एक बार फटाफट से देख लो। जैसे अन है, तो अन के साथ में क्या यूज करूंगी, ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल। अनग्रेटिट्यूड नहीं होगा, क्या होगा, इनग्रेटिट्यूड होगा। तो बोलो मैम ये हमको कैसे याद आएगा, हमको अंदर से कोई आवाज़ आएगी दिल से, नहीं, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए जो है तुमको इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। कैसे पढ़ सकते हो, तो तुम्हारी जो पोएम है ना, बोलो मैम पढ़ें भी तो कैसे, पूरी इंग्लिश की लिटरेचर पढ़ लें, तो सिंपल काम है। अभी क्लास 9th में हो, पोएम पढ़ी पीछे, तो पोएम में 2 वर्ड आ गए तुम्हारे पास, एक आ गया इनग्रेटिट्यूड, एक आ गया अनग्रेटफुल। अब जीवन में इनको मत भूलना कभी, इतना कर सकते हो ना, बस ये याद हो गया है। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप बढ़ सकते हो। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम क्यों पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश में ये पोएम, क्यों पढ़ रहे हैं हम अजीब अजीब कविताएं, अजीब अजीब कहानियां। बेटा पढ़ने का सेंस है ना। पहली बात तो उनमें कोई मीनिंग होता है, दूसरी बात तो तुमको वर्ड सीखने को मिलते हैं फॉर योर लाइफ टाइम। तो आज जब तुमने ये पोएम में 2 वर्ड देखे तो इनको कभी ना भूलना, ठीक है, कि अनग्रेटफुल होगा और इनग्रेटिट्यूड होगा, अनग्रेटिट्यूड नहीं होगा। एंड डिस के साथ मैंने डिस ऐसे ही लिख दिया, ज़्यादातर यूज होता है, जैसे डिसऑनेस्ट है ना, डिसऑनेस्ट पर्सन ऐसा है ना। अनऑनेस्ट नहीं बोलोगे, इनऑनेस्ट नहीं बोलोगे, डिसऑनेस्ट। कूल, ठीक है, चलो आगे आते हैं। What words do you use for thou, thy, dost and art in modern English? क्योंकि हमने जो पोएम पढ़ी है वो किन्होंने लिखी है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि शेक्सपियर ने लिखी है। तो अब वो उनके टाइम में लिखी है, उन्होंने 1620s में कहीं लिखी है उन्होंने। तो अब उसमें क्या था, ओल्ड फैशन इंग्लिश यूज होती है। अरे फैशन चेंज होता है कि नहीं, थोड़े टाइम पहले कुछ चलता था, अभी कुछ चलता है, तो ऐसे इंग्लिश में है, ओल्ड फैशन इंग्लिश थी। अब उस टाइम में उन्होंने ये जो वर्ड यूज किए हैं, दाउ, दाई, डॉस्ट, आर्ट, इनका अभी की इंग्लिश में क्या मतलब है, तो वो आप बता सकते हो। दाव का मतलब होता है योर, दाय का मतलब भी होता है योर, डोश का मतलब होता है डू, आर्ट का मतलब होता है आर। अच्छा, दाय और दो में योर भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, इसको याद रखना। यू क्या होता है, तुम, योर क्या होता है, तुम्हारा,
तो ये दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, दाओ और दाए को। अब वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बेसिक है। अच्छा, ये दोस्त हिंदी वाला दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब होता है डू, ठीक है। और आर्ट कला नहीं है, यहाँ पे क्या मतलब है आर्ट का, ARER। अच्छा, ऑल्दो आर्ट का मतलब इज बेसिकली वही आर्ट कला, लेकिन इस पोएम में अलग है भाई। तो तुम ये मत कहना कि पलक मैम ने कहा है आर्ट का मतलब कला नहीं होता है, ये पोएम की बात है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम आर्ट का मतलब इज आर। ऑलराइट, क्लियर है? चलो आगे आते हैं फटाफट से। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बोथ एज नाउन्स एंड वर्ब्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उसको वर्ब यानी क्रिया के फॉर्म में और नाउन यानी संज्ञा के तौर पे सेंटेंस में यूज करना है। यानी ऐसा होता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वर्ड अपना टाइप बदल देता है। किसी सेंटेंस में एक वर्ड वर्ब की तरह यानी क्रिया की तरह एक्ट करेगा और किसी सेंटेंस में जो है वो खुद संज्ञा की तरह एक्ट करेगा। तो जैसे ब्लो को अगर मैं वी का मतलब क्या है वर्ब के तौर पे लूं, सो कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, ING, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना, ब्लोइंग। और ब्लो को नाउन के तौर पे यूज करूं, दैट वाज अ बिग ब्लो फॉर देम, बिग ब्लो, यहाँ पे ब्लो क्या हो गया, एक नाउन हो गया, बिग ब्लो यानी बड़ा झटका था उनके लिए। नेक्स्ट इज स्टिंग। डू यू स्टिंग हिम एवरी टाइम, क्या तुम उसको हर बार स्टिंग करते हो, है ना, जो है डंक चुबाते रहते हो। तो यहाँ पे हो गया वर्ब, नाउन के तौर पे होगा द स्टिंग ऑफ अ बी इज पेनफुल, यानी बी का जो स्टिंग होता है बहुत ही दर्दनाक होता है। बिल्कुल सही बात है, खैर मुझे लगा नहीं है लेकिन मुझे पता है बहुत दर्दनाक होता है। चलो रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली। अब आपको आपकी पोएम से कुछ लाइन्स दी गई हैं, उन्हें पढ़ते हैं जरा। फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई, thou dost not bite so nigh, as benefits forgot. Forgot is the past form of forget, ये हम सभी को पता है। forget का मतलब होता है भूलना, है ना, ये प्रेजेंट टेंस है। इसका पास्ट टेंस यानी भूतकाल क्या हो जाएगा, forgot. Other words derived from forget are as follows, और forget वर्ड से ही ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इन्होंने डिराइव किए हैं। forgot, forgotten, forgets, forgetful, forgetting, forgetfulness, forgot, forgettable. So यहाँ पे आपको क्या करना है, ये समझना है कि किसी एक वर्ड से कैसे हम डिफरेंट वर्ड्स निकाल सकते हैं। So similar activity आपको परफॉर्म करनी है। Write as many words derived from the following verbs as possible in the same way. पिछले ही जो हमने देखा एग्जाम्पल फॉरगेट का, उसी तरीके से आपको कुछ वर्ड दिए हैं। अब इनके भी डिफरेंट वर्ड्स आप निकालें। सो मैं हमेशा कहती हूँ कॉपी पेस्ट करने से अच्छा पेंसिल से खुद से करके देखो कि तुम्हारे दिमाग में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, एंड देन यहाँ पे अपन चेक करेंगे। नंबर 1 इज होप। तो होप्स, होपफुल, होपलेस, होपिंग, होप्ड या होपलेसनेस। थैंक वर्ड है नेक्स्ट, यानी किसी को शुक्रिया देना। सो थैंक्स, थैंकफुल, थैंकलेस, थैंकलेसनेस। नंबर 3 सिंग यानी गाना, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, सिंगर, सिंग्स, सैंग, सॉन्ग। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी आते हैं वर्ड मीनिंग की। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच हैव बीन गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन कॉलम ए। तो 2 कॉलम आपको दिए हैं, एक है कॉलम ए बेटा और दूसरा है कॉलम बी। अब कॉलम ए में आपको कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, अर्थ दिए गए हैं। मीनिंग क्या होता है, अर्थ, शब्दार्थ पढ़ते हैं ना हिंदी में, तो यहाँ आपको मीनिंग्स दिए हैं। आपको बी कॉलम में इनका वर्ड बताना है जो कि लेसन में, यानी जो आपकी पोएम है, लेसन कह दो या पोएम कह दो, पोएम में यूज किए गए हैं। ठीक है, अच्छा भाई तुमको इतनी मेहनत भी नहीं करनी। इन्होंने क्या किया है, उस वर्ड के आखिरी के कुछ अक्षर भी लिख के दे दिए हैं ताकि आपको पहचानने में ज्यादा परेशानी ना हो। सो फर्स्ट वर्ड है अनथैंकफुलनेस। अनथैंकफुलनेस यानी किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम उसके लिए आभारी नहीं है। तो ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड जो लेसन में यूज हुआ है, इनग्रैटिट्यूड। अभी पीछे भी देखा था, इनग्रैटिट्यूड इज अनथैंकफुलनेस या अनग्रेटनेस, अनग्रेटफुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्शन। अफेक्शन यानी अफेक्टेशन यानी फॉल्स प्रिटेंस। अफेक्शन नहीं है, अफेक्टेशन यानी फॉल्स प्रिटेंस, यानी जिसे हम कहते हैं दिखावा, जैसे दोस्ती का दिखावा करना, फॉल्स। तो फीलिंग होगा वर्ड, FEIGNING। एंड लास्ट वर्ड क्या है, जूवियल, जॉयफुल, यानी बहुत ही ज्यादा खुशी भरा। तो ये क्या होगा, जॉली, है ना, JOLLY, जॉली। ऑलराइट, काफी इजी एक्टिविटी थी। चलो और भी वर्ड्स हैं, अरे बहुत शानदार, आ जाओ, बढ़िया तैयारी हो जाएगी।
एन एवरग्रीन श्रब विथ प्रिकली लीव्स, एक श्रब एवरग्रीन यानी साल भर जो है हरा ही रहता है वो बढ़िया सा, एंड विथ प्रिकली लीव्स, प्रिकली यानी थोड़ी कांटेदार जो उसकी लीव्स हैं, वो क्या होता है? हॉली, HOLLY। ग्रीन हॉली करके जो है आपको याद होगा पोम में दिया हुआ था। नेक्स्ट इज इम्पोलाइट या अनसिविलाइज्ड, ऐसा इंसान जो पोलाइट नहीं हो, अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य टाइप का हो, गलत टाइप के वर्ड्स भी यूज करता हो, तो वो क्या होता है? इंसान बहुत ही रूड। नेक्स्ट इज फुल ऑफ एफ्लिक्शन, समवन हु इज फुल ऑफ एफ्लिक्शन इज बिटर, बिटर यानी बहुत ही ज़्यादा कड़वा, जिसे हम कहते हैं कड़वा टेस्ट में भी कह सकते हैं, या इंसान के लिए कहो तो बहुत ही ज़्यादा रूड टाइप का इंसान हो, बिटर टाइप का, निर्दयी टाइप का। ठीक है, चलो। शार्प या पेनिट्रेटिंग, जिसे हम कीन कहते हैं, शार्प यानी तीखा, एकदम कीन। ओके, क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो कि है Complete the following with appropriate form of the word given in the brackets। आपको बेटा ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनका appropriate form यानी सही टाइप का वर्ब, जो क्रिया सही बैठ रही हो सेंटेंस पे वो लगा के इन्हें यूज करना है। सो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा कि जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है एंड उसके लिए कौन सा वर्ड करेक्ट बैठेगा। सो नंबर 1, His dash for the arts is worth appreciating, his love for the arts is worth appreciating। Number 2, I have a friendly relationship with my subordinates। अब यहाँ वर्ड दिया था फ्रेंड, लेकिन मैं फ्रेंड तो नहीं लिखूंगी, I have a friend relationship, फ्रेंड नहीं, फ्रेंडली, दोस्ती जैसा। ठीक है, जैसे मैं तुमको बताती हूँ, फ्रेंड को हम हिंदी में कहेंगे दोस्त, तो I have a दोस्त रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप होगा तो क्या कहेंगे? दोस्ती, फ्रेंडशिप जैसी होती है, दोस्ती। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ही इज क्या है आगे देखते हैं, वाटरिंग हिज प्लांट्स, है ना, वाटर दिया है तो वाटरिंग वर्ब हो जाएगा यहाँ। ही फीन्ड इलनेस एंड डिड नॉट गो टू स्कूल, फीन्ड इलनेस यानी फॉल्स, यानी झूठे नाटक करते हैं ना स्कूल जाने के लिए, नहीं जाने के लिए, कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नाटक करते हैं यानी, तो फीन्ड इलनेस यानी फॉल्स इलनेस, झूठी बीमारी बता के वो स्कूल नहीं गया। नंबर 5, Many boys are bitten by stray dogs in my school locality every day। Bitten यानी stray dog जो है, गली के कुत्ते बहुत बार लड़कों को काटते हैं मेरे स्कूल की लोकेलिटी के आसपास। If the temperature drops low, अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा तापमान गिर जाता है, water freezes, जाहिर सी बात है पानी जो है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। नंबर 7, Even in summer There are some areas in Kashmir where it is bitter cold, यानी गर्मियों में भी कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। ओके, नंबर 8, there are many programs launched by the Tata Steel to benefit its employers। to benefit यानी फायदा देना, किसको? अपने एम्प्लॉयर्स को। नंबर 9, I am unable to understand Why you showed rudeness to me, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे rudeness क्यों दिखाई। नंबर 10, his lovely nature impressed everyone। Alright, क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो कि मजेदार है, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं आसानी से। Ship is the suffix in friendship। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देखो, फ्रेंडशिप, क्योंकि ये हमारी पोम में भी वर्ड यूज किया गया है। फ्रेंडशिप माने क्या? दोस्ती। तो यहाँ पे वर्ड तो है फ्रेंड और सफिक्स क्या यूज किया गया है? शिप। अब सफिक्स क्या होता है बेटा? सफिक्स आर दोज वर्ड्स जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। सफिक्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो किसी वर्ड के बाद में लग के उसको एक नया मीनिंग देते हैं। राइट 5 more वर्ड्स। आपको क्या करना है? आपको 5 और ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें शिप सफिक्स लगा हो, है ना, और अपने सेंटेंसेस में उनको बना के लिखिए। तो ये एक्टिविटी मैं देती हूँ आपको एज होमवर्क। आपको क्या करना है, देखो मैं आपके लिए, जैसे एक मान लो एक वर्ड हो गया आपका मेंबरशिप, ठीक है, तो दूसरा वर्ड आप क्या ले सकते हो, जैसे मान लो लीडरशिप हो गया, ठीक है, दूसरा वर्ड क्या हो गया? लीडरशिप हो गया। तीसरा वर्ड क्या हो गया? आप ले लो कोई भी वर्ड, चैंपियनशिप ले लो, है ना, कोई टूर्नामेंट होता है, चैंपियनशिप होती है कि नहीं, है ना। फोर्थ वर्ड आप ले लो रिलेशनशिप, ठीक है, किसी के साथ कोई रिश्ता, व्हाट इज द रिलेशनशिप, ओके, ये हो गया। एंड फिफ्थ वर्ड जो है, फिफ्थ वर्ड क्या होगा? फिफ्थ वर्ड है होमवर्कशिप।
होमवर्क शिप यानी क्या भाई? फिफ्थ वर्ड इज होमवर्क फॉर यू। पांचवा वर्ड शिप से इन सब वर्ड्स को हटा के आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क मैं हमेशा देती हूँ क्योंकि यार मुझे मजा आता है होमवर्क देने में। बेसिकली टीचर है तो होमवर्क तो मिलेगा ही भाई। और होमवर्क कितना सिंपल है यार, तुम लोग को करना क्या है, बस एक वर्ड बताना है। एंड होमवर्क कहाँ बताओगे मुझे? यू विल टेल मी। नीचे आपको एक कॉमेंट्स करके दिया होगा बेटा सेक्शन, है ना, वीडियो में नीचे देखोगे कॉमेंट्स करके सेक्शन है, वहां पे आपको क्या करना है, HW लिख के डैश करना और मेरे को बता देना ये आंसर। HW जरूर लिखना, सिंपल सी बात है। HW यानी होमवर्क, डैश लगाना और अपना पांचवा वर्ड शिप से बना हुआ आप लिखोगे। रुको मत, किसका सब्र है, फटाफट से जो है वो वर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहीं पे आके देखूंगी कि किन किन स्टूडेंट्स ने अपने वर्ड्स बताए हैं। ठीक है, क्लियर है? मेंबरशिप, लीडरशिप, चैंपियनशिप, रिलेशनशिप, तीसरा पांचवा शिप आप बताओगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है इनमें से, छोटा सा होमवर्क है, बिल्कुल करेंगे सब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे आते हैं। एग्जामाइन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स फ्रीज केयरफुली। अब हम आते हैं ग्रामर के टॉपिक पे। आपके हर लेसन, हर पोएम में, बुक में ग्रामर का एक नया नया टॉपिक उठाया है। अब यहाँ पे जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के, क्रिया के अलग अलग प्रकारों की। तो जैसे आप यहाँ पे वर्ड देखो, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीजिंग। कैसा है? फ्रीज प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल है एंड देन फ्रीजिंग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब से गिवन वर्ब्स को इलस्ट्रेट करना है सेम पैटर्न में। तो जैसे राइज है तो राइज क्या हो जाएगा? रोज, राइजन, राइजिंग, सिमिलर विद दैट फॉर्म। ठीक। नेक्स्ट इज ग्रो यानी उगना, ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग, सिंपल इजंट इट? नेक्स्ट आते हैं सिंग, सिंग क्या हो जाएगा? सैंग, संग, सिंगिंग। फ्लो यानी बहना, फ्लोड, फ्लोड, फ्लोइंग। रिमेंबर ये दोनों वर्ड सेम है, फ्लोन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? फ्लोड ही लिखोगे। नंबर 5 सी यानी देखना, सॉ, सीन, सीइंग। नंबर 6 हैव यानी होना, हैड, हैड, हैविंग। नंबर 7 इज बेंड, बेंड यानी झुकना, तो बेंट, बेंट, बेंडिंग। सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए। So with this, dear students, we end the grammar section of our poem that is Blow Blow Thou Winter Wind. Hopefully आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। एंड जरूर से ईमानदारी से अपना होमवर्क कमेंट सेक्शन में फटाफट से सबमिट करें बिना किसी टाइम वेस्ट किए। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड अपने सभी क्लास 9th के दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि भाई ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यही काम करता है, आपको ज्ञान बांटता है विद फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। यानी आपको बेटे जितने कोर्स देखने हैं, ओलंपियाड हो गया, CBSE, यूपी, बिहार बोर्ड, ये सब वीडियोस, लेक्चर्स बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यानी आप कैसे देख सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है सारी प्लेलिस्ट की लिंक्स बनी गई हैं, वहाँ देख सकते हो, या फिर आप जो है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com करके भी सभी कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर पोएम के जो है MCQs को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।